नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज में हुई कैबिनेट की बैठक के साथ। आज महाकुंभ में प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुंभ नगरी में योगी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक के बाद सीएम योगी ने संगम में डुबकी भी लगाई और उसके साथ ही साथ जो सभी मंत्री थे उन लोगों ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सीएम योगी ने वहां पर पूजा अर्चना भी की। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रयागराज में आज इस बार की कैबिनेट की बैठक हुई। प्रदेश के सभी मिनिस्टर प्रयागराज पहुंचे, कुंभ में पहुंचे और वहां पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। ये अपने आप में बहुत अविस्मरणीय पल था, बहुत ही अद्भुत पल था जब पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद थी। कैबिनेट की बैठक के बाद सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की और इस पुण्य के वो भागीदार बने। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी निकिता सरीन सीधे जुड़ चुकी हैं। और निकिता, बड़ा ऐतिहासिक मौका था आज की कैबिनेट की बैठक कुंभ में रही। क्या क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे? बिल्कुल ऐतिहासिक पल जरूर था और यही एक वजह है कि 22 जनवरी की एक ऐतिहासिक तारीख को भी लिया गया जिस दिन कैबिनेट बैठक हो और हर एक चीज सिस्टमैटिक ऑर्डर से टाइम वाइज थी कि कब स्नान होगा, कब कैबिनेट बैठक होगी, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और आपको बता दूं कि 16 कुल ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिली और एक प्रस्ताव पे चर्चा हुई। तो कई डिपार्टमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो गृह विभाग साथ ही साथ नगर विकास विभाग और जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है, औद्योगिक विकास है, इन सभी विभागों पर चर्चाएं हुई, बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उत्तर प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात मिली है और सरकार लगातार जिस तरीके से सबको एक तराजू में तोलती है, चाहे वो यंगस्टर्स हो, बड़े बूढ़े, सब कुछ, और उनके मद्देनजर यहाँ पर जो निर्णय है वो लिए गए। और जिस तरीके से प्रोग्रेसिव मैं बात करूँ, डेवलपमेंट की बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, इकोनॉमी की बात करूँ, जिस तरीके से एक अच्छा मुहूर्त था और सरकार ने यही सोचा कि यहाँ पर कैबिनेट करते हैं, इसको लेकर के कई मंत्री यहाँ पर 54 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग कैबिनेट मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार, सभी लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगभग 11:45 पर संगम नगरी में आए और उसके बाद 12 बजे कैबिनेट बैठक हुई। लगभग 1.5 घंटे ये बैठक चली और बैठक में 16 जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी मिल गई, जबकि एक प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से झोली में कई ऐसे प्रपोजल्स रख दिए जिससे उत्तर प्रदेश एक बार फिर से उत्तम प्रदेश बनने की ओर लगातार अग्रसर है। और यहाँ पर स्मार्टफोन वितरण, यानी कि जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से आगे बढ़े, उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, स्मार्टफोन वितरण जैसे अहम फैसले लिए गए। और ये जब संपन्न हो गई कैबिनेट बैठक तो सभी मंत्रियों ने संगम बातचीत के लिए आप नजर बनाए रखिए। आगे भी जो कुंभ से जुड़ी हुई अपडेट्स होंगी आपके पास फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर हम वाराणसी से आपको बताएंगे जहां पर वक्फ के सर्वे रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वक्फ के सर्वे से जुड़ी हुई बताया जा रहा है कि 406 वक्फ बोर्ड का सरकारी जमीन पर कब्जा है और जिले में 1637 वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 1537 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज हैं और 100 शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तकरीबन 1637 वक्फ बोर्ड जो हैं वहां पर वक्फ जो हैं उनमें ये खुलासा हुआ है कि 406 वक्फ जो हैं वो सरकारी ज़मीन पर हैं, यानी कि सरकारी ज़मीनों को वक्फ में दिखाया गया है। कुल वहां पर 1637 वक्फ हैं, जिनमें 1537 सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम से दर्ज है, जबकि 100 शिया वक्फ बोर्ड के नाम।
आकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं वाराणसी से। आकाश, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, वह बोर्ड की जो संपत्ति है उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 1637 ऐसी जो प्रॉपर्टी है जो वह बोर्ड के नाम पे दर्ज है, लेकिन जब जिला प्रशासन ने इसका खुलासा किया तो उसमें से 406 जो प्रॉपर्टी है वो सरकार की संपत्ति है। फिलहाल इसे जो इसकी रिपोर्ट है वो शासन को भेज दिया गया है। अब शासन के द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा उस पे निश्चित तौर पे बनारस पे कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए, खबर पर जो भी आगे अपडेट्स होंगे आपके पास फिर लौटेंगे। अगली खबर अलीगढ़ से आपको बताएंगे, जहां पर एबीवीपी के ऑफिस में एक धमकी भरा खत मिला है और इस खत के मिलने के बाद पूरे ऑफिस में एक हड़कंप सा मच गया। खत में हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। कहा है कि हिम्मत है तो एएमयू में पुतला फूंक कर दिखाओ। ये बड़ी खबर है। और जो कुंभ में आग लगी थी उसको लेकर के भी इसमें जिक्र किया गया है। कहा गया है कि कुंभ में आग लगाना ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो एबीवीपी के ऑफिस में धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र किसने भेजा, कहां से आया, ये फिलहाल जानकारी। अगली खबर बहराइच से आपको बताएंगे, जहां पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पोस्टर वॉर दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। एक्शन के खिलाफ सपा के पोस्टर हैं। पोस्टर में 2027 के लिए संदेश लिखा है और बुलडोजर को रोकने के लिए 27 में अखिलेश आ रहे हैं। इस तरीके का जिक्र वहां पर पोस्टरों में किया गया है। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी बहराइच से सीधे जुड़े हैं। संजय, पोस्टर क्या दर्शाता है? 27 को लेकर फिजा बना रही है सपा वहां पर? बिल्कुल निश्चित तौर पे सब आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार सपा सुप्रीमो, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो, हर सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव दिखाई पड़ते हैं और लगातार जैसे ही बुलडोजर एक्शन पूरे प्रदेश में कहीं भी होता है तो तत्काल उसका वो विरोध भी करते हैं और मुखर होकर के अपनी आवाज भी उठाते हैं। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष लगातार ये कहता चला आया है कि अतिक्रमण के खिलाफ लगातार हम एक्शन लेते रहेंगे और बुलडोजर की कार्रवाई करते रहेंगे, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं नया एक रूप देखा जा रहा है। पोस्टरवार तो जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन एक तरीके से जो बहराइच में देखा गया है उसमें एक बुलडोजर है, सामने अखिलेश यादव को खड़ा किया गया है और उस पर लिखा गया है कि 2024 में शुरू किए थे, 27 में खत्म करेंगे। उनका साफ तौर पर संकेत यह है कि 2024 में हमारे पास सीटें अधिक आई हैं, यानी कि 37 सीटें लोकसभा की सीटें जीतने के बाद कहीं ना कहीं वो एक पूर्ण रूप से विश्वास में है। उनको ये उम्मीद है कि 27 में हम बहुमत में रहेंगे और कहीं ना कहीं इस बुलडोजर को रोकने में हम ही कामयाब होंगे। इसी को लेकर के उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाए गए हैं। जगह जगह इस पोस्टर के लगाने के बाद से चर्चाओं का बाजार है वो बेहद गर्म है और लगातार लोग ये कहते चले आ रहे हैं कि क्या 2027 में समाजवादी पार्टी वापस आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ लोगों का एक आकर्षण है, बीजेपी के कार्यों के प्रति एक लोगों का आकर्षण है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक भरोसा है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं निश्चित तौर पर कौतूहल का विषय तो है ही, क्योंकि ये जो पोस्टर लगा है इस पोस्टर को लेकर के लगातार चर्चाओं का बाजार यहाँ गर्म है। लोग लगातार कौतूहल का विषय बना हुआ है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि क्या इस बुलडोजर को रोकने के लिए अखिलेश यादव स्वयं इस बुलडोजर के सामने खड़े होंगे। जी सब ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए किस तरीके से पॉलिटिकली वहां पर चीजें मैच्योर होती हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।